आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वृद्धा पेंशन अप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए इस वेबसाइट पर चलते हैं जिसका नाम है SSPMIS। तो चलिए इस फॉर्म पर जाते हैं। जैसे ये वेबसाइट को खोलेंगे तो रजिस्टर फॉर MVPY का ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक मारेंगे। जैसे इसको क्लिक मारेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। तो इसको इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। और अप्लाई करने से पहले इसका जो फॉर्म होता है जो कि 3 पेज का होता है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि इस डिस्क्रिप्शन में। चलिए फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट पर आधार के अनुसार जो ज़िला है उस व्यक्ति का उसको ज़िला दे देंगे, फिर उसका ब्लॉक दे देंगे। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री योजना किस योजना से भरे थे, मुख्यमंत्री वृद्ध योजना पेंशन है, वो ऑटोमेटिक वही रहेगा। अब यहाँ से आप एपिक मतदाता यानी कि पहचान पत्र की जो संख्या होती है, ज़्यादातर से IML करके होता है, लेकिन ये पहले के आदमी का है तो GSM ऐसे करके है। जो भी हो पहचान पत्र की जो संख्या वो हम यहाँ पे भर देंगे। चलिए मैं भर देता हूँ। उसके बाद जो है आप नेम एज पर एपिक नेम यानी कि पहचान पत्र के अनुसार जो नाम होगा वो आप पहचान पत्र के अनुसार जो भी नाम हो वही नाम भरे इसमें, नहीं तो ये अमान्य हो जाएगा। तो चलिए मैं भी कर, यहाँ से आप एपिक को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए मैं वेरीफाई कर लूँगा। अब यहाँ से आप जो है पहचान पत्र के अनुसार उसका नाम भर दें। अब यहाँ आधार संख्या डालना है, तो चलिए मैं अब आधार संख्या डाल देता हूँ उस व्यक्ति का। और इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले जो है इसका 3 पेज का एक फॉर्म होता है जो कि आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए डाउनलोड करके सबसे पहले उस कस्टमर का या फिर आपके अपने फैमिली का है तो उसको जो है वेरीफाई करके अपने कस्टमर को, या फिर खुद का है तो जा करके उस बैंक का में जा करके वहाँ से कुछ अप्लाई का फॉर्म पे लिखा होगा जो कि बैंक से डिटेल भरना मैनेजर हुई वो काम करेगा, उनका साइन मुहर लगेगा। तो जाकर पहले वो काम करवा लीजिए, फिर जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई करिए ताकि वो सुरक्षित से हो जाएगा। तो इस फॉर्म का भी मैं PDF अपने वीडियो में डाल दूंगा। तो जाकर के पहले फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। इस वेबसाइट को ढूंढने में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक है वहाँ पे दे दीजिए। देखिए नाम दे दूँगा, यहाँ पे आप वेरीफाई आधार का ऑप्शन है, आप आधार को वेरीफाई कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ और सब चीज़ चुन के जो भी हो आप प्रोसेस प्रक्रिया शुरू करें। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस पे हम ओके मारेंगे। जैसे इसको ओके मारेंगे तो अगला पेज खुल जाएगा। ये योजना जो स्कीम है वो ऑटोमेटिक रहेगा, आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आप मदर नेम ऑप्शनल में है, जो भी रेड में है उसको भरना अनिवार्य है, जो भी रेड का टिक है, और जिसमें नहीं रेड का टिक है वो ऑप्शनल है। जैसे कि यहाँ बोल रहा है बेनिफिशियरी मदर नेम, इसको मैं छोड़ देता हूँ ताकि ये एक ऑप्शनल में दिया हुआ है, आप उसको भरे या ना भरे इसको कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं भर देता हूँ। फादर नेम है, इसमें ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, आप जो कैटेगरी चुन लीजिए। मैं कैटेगरी चुन लेता हूँ। अब जेंडर जो है मैं मेल का कर रहा हूँ तो मेल चुन लूँगा। आप जो जिसका भी करे उसके बाद जो है उसको भर लीजिए। आप मोबाइल नंबर देना है तो मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ देखिए दरभंगा रूरल एरिया में आता है, तो रूरल एरिया भी सिलेक्ट विलेज करना है। उससे पहले आप पंचायत को चुन लीजिए। पंचायत जोरजा पंचायत के अंतर्गत आता है तो मैं जोरजा चुन लूँगा। अब यहाँ वार्ड है, वार्ड अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, चलिए छोड़ देते हैं। विलेज चुन लेते हैं, वार्ड फ़िलहाल में अभी नहीं खुल रहा है, चलिए नेक्स्ट चुन लेते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन है, मैं एड्रेस फिलअप कर लेता हूँ। तो इस फॉर्म को भरने से पहले जो कि मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले उसमें फॉर्म भी PDF फाइल में जो अपलोड करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को भरने से पहले जो है आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद उसको अच्छा से भर करके और बैंक से भी वेरीफाई करना पड़ता है, जो कि बैंक मैनेजर ही करेगा। तो बैंक मैनेजर से जा कर के आप साइन करवा लीजिए। उसके बाद उसको PDF फाइल में आधार के साथ जो है PDF बनाइए और उसको PDF भी अपलोड करना पड़ता है, साथ में पहचान पत्र का भी
अलग से होता है, आधार कार्ड अलग से और पहचान पत्र, बैंक का पासबुक भी अपलोड करना पड़ता है। आप फॉर्म के साथ ओनली फॉर आधार कार्ड का ही, फॉर्म के साथ आधार कार्ड का पर्सनल बनाइए और आधार कार्ड का अलग से बनेगा। फिर पासबुक का जो भी पहचान पत्र है इस सब का भी अलग से लगेगा। एक जेपीजी फाइल में जिस व्यक्ति का आप जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं वृद्धा पेंशन का, उसका जेपीजी फाइल में जो है कि फ़ोटो भी अपलोड करना होगा। तो ये सारे चीज़ आप अच्छी तरह से समझ ले कि इस फॉर्म को भरने से पहले ये सारा चीज़ जो है कि तैयार रखें। बैंक से साइन करा करके फॉर्म को अच्छी तरह से पीडीएफ फाइल बना ले। पीडीएफ फाइल कैसे बनाया जाता है, यदि अभी तक आपने इसके बारे में नहीं जाना है तो आप जो है ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप जो है JPG टू पीडीएफ फाइल कैसे बनता है तो जा कर के उस वीडियो को भी देख ले कि पीडीएफ फाइल कैसे बनाया जाता है। चलिए मैं यहाँ पर एड्रेस भर देता हूँ। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है कस्टमर का आधार, जिन व्यक्ति का हम भर रहे हैं उसका आधार ऑटोमेटिक है, उनका नाम, पहचान पत्र मैं पहले भर चुका हूँ और इसका हो चुका है। चलिए नेक्स्ट फाइल में चलते हैं। चलिए इस तरह से आप जो है एक वृद्धा पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप वृद्धा पेंशन अप्लाई करने के बाद जो है आपको 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता के बाद फिर से आप जांचें कि देखिए कैसे हो रहा है। चलिए मैं बैंक चुन लेता हूँ। जैसे ही आप बैंक चुनिएगा यहाँ पे IFSC कोड ये जो बगल में देख रहा है ऑटोमेटिक आ जाता है। चलिए मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर का खाता है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ढूंढ लेता हूँ। ये देखिए मैं ढूंढ रहा हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, कहाँ गया, ये देखिए मिल गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्टल बैंक इसका नाम है। तो आप घबराए नहीं, ये सही से आ जाएगा। जैसे ये भरेगा इसका जो भी बैंक है उसका IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। अब ब्रांच नेम डाल देता हूँ मैं कस्टमर का। बैंक जो है अनंतपुर का है, हम लोग का भाई अभी वहीं पे पड़ता है तो वो अनंतपुर डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर लेंथ जो है, अकाउंट नंबर जो है जितना अंक का होता है वो लेंथ ऑटोमेटिक भरा जाता है। अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है तो आप अकाउंट नंबर गिनिए, आपको पता चल जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता संख्या जो है 12 अंक का ही होता है, तो अकाउंट लेंथ जो ऑटोमेटिक आ जाता है। और नहीं होता है तो फिर भी आप गिन सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछा जाता है, अकाउंट नंबर भर दीजिए और अकाउंट के ऊपर जो भी नेम हो, बगल में पूछा नेम एज पर अकाउंट नंबर, अकाउंट खाता पे जिस व्यक्ति का नाम है वही नेम यहाँ पे भरे। चलिए मैं भर देता हूँ। अकाउंट के ऊपर जो भी नाम हो, अकाउंट खाता पासबुक के नाम ऊपर जो भी नाम हो वही नाम डालें, क्योंकि कभी कभी होता है कि आदमी कोई नाम से चलाता है और कोई चीज़ अलग अलग नाम से कर लेता है। चलिए यहाँ आधार का PDF फाइल करना है तो आधार का PDF फाइल डाल देता हूँ। यहाँ पर ओनली फॉर आधार का ही PDF फाइल करिए। उसके बाद बोल रहा है आधार डॉक्यूमेंट, यानी कि इसका जो फॉर्म फिलअप है ये सब भर देना है। उसके बाद जो वोटर ID का ये सारे PDF फाइल में अपलोड करना है। ये देखिए सबमिट फाइल एप्लीकेशन कर देना है। इस सबमिट फाइल करने से पहले करेक्शन पूरा जांच लें। और फिर भी आपको विश्वास नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू कर रहा है, आप देख सकते हैं। आप फिर भी आपको लगता है कि यहाँ कुछ गलती है तो आप इसको फिर से एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं या तो फाइनल से मैं एडिट एप्लीकेशन करके दिखा देता हूँ। फिर से मान के चलिए कोई चीज़ गलती हो गया, आप फिर से यह सारा चीज़ भर सकते हैं। वार्ड ये देखिए अभी तक वार्ड नहीं आया है तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और भी चीज़ आप बढ़िया से भर दीजिए और इस तरह से आप जो है दोबारा से आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले ये सारा चीज़ आपको देख लेना है कि कहीं कोई गलती तो न हुआ हो। और गलती हो जाएगा तो ये सारा मेहनत आपका पानी में फिर जाएगा और फिर से आपको कस्टमर आके या फिर बोलेगा फिर से कीजिए। दे देंगे। इस बार मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। ये हो गया फाइनल सबमिट। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे फिर से एक बार आ जाएगा, आप रिव्यू कर सकते हैं। फिर से एडिट करने का इच्छा हो यहाँ सारा चीज़ देख लीजिए। मैं देख लिया हूँ पूरा सारी चीज़ सही है। तो अब मैं फाइनल सबमिट करूँगा। ये देखिए जैसे ही फाइनल सबमिट मारूँगा ये हो जाएगा। ये अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट पे मारूँगा और ये जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा मैं इसका
प्रिंट आउट अपने कस्टमर को दे सकता हूँ कि हाँ मैंने आपका ये काम कर दिया है। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं।